और चलिए अब 12 से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां उपचुनाव से पहले हिस्ट्री शीटर की हत्या का मामला सामने आया है और मंगलवार को हत्या की गई थी, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है और गोली मारने के बाद चाकू से वार किया गया। वहीं पुरानी रंजिश के चलते शाहरुख की हत्या की गई। इलाज के दौरान हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई और पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ा था। और उपचुनाव से पहले हिस्ट्री शीटर की हत्या का यह मामला गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और उपचुनाव से पहले हिस्ट्री शीटर की हत्या का मामला सामने आया। आपको याद हो कि मंगलवार को हत्या की गई थी और इसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। गोली मारने के बाद चाकू से वार किया गया था और पुरानी रंजिश के चलते शाहरुख की हत्या कर दी गई थी और बताया जा रहा है कि यह भी एक हिस्ट्री शीटर था। इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। वहीं पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और फिलहाल हत्या का लाइव वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद से इस वीडियो को लेकर के सवाल उठते हैं। पर डोल मेला ग्राउंड के अंदर एक वारदात घटित हुई है, जिसके अंदर एक बदमाश है सद्दाम और उसके 2 साथी, जिसमें से एक का नाम रेहान है और दूसरा एक व्यक्ति और फरार हो गया, उसका नाम का भी पता नहीं चला है। इन तीनों व्यक्तियों ने शाहरुख नाम के एक बदमाश, वो भी थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसके चाकूबाजी की घटना कारित करके और फायरिंग करके और उसकी हत्या कर दी है। चूँकि हमारा एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पे मौजूद थोड़ी दूरी पे मौजूद था, उसको जैसे ही घटना का पता चला तो उसने एक बदमाश को मौके से दबोच लिया और दूसरा बदमाश भी जो है पुलिस ने पीछा करके और जल्दी ही उसको पकड़ लिया। दोनों को डिटेन किया हुआ है पुलिस ने। शाहरुख को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे भी उसके परिजन जो भी रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और राजस्थान में लगातार हो रहे हादसों को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं और शराब के नशे में 2 डंपर चालक ने जयपुर में सोमवार को सड़क पर लाशें बिछा दी। तेज रफ्तार गलत दिशा में दौड़ते अनियंत्रित डंपर ने ना तो रिक्शा चालक को बख्शा और ना ही दोपहिया वाहन को छोड़ा। एक के बाद एक सामने आई 17 गाड़ियों को डंपर रौंदता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। इस हादसे के अंदर 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग इसमें घायल हो गए और अभी भी कई लोगों को यह लग रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अब जरा आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं। ये शुरुआत की तस्वीर है, आपको जरा टाइमलाइन बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ और आप ये समझ पाएंगे कि सीक्वेंस के साथ कैसे ये पूरा हादसा हुआ। दरअसल ये जो ड्राइवर है, डंपर का जो ड्राइवर था, वो नशे में था, शराब पी चुका था और उसके बाद वो ये डंपर लेकर के सड़क पर उतर जाता है। और अब आपको एक एक करके जरा आपको सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे डंपर चालक सड़क पर मौत का तांडव मचाता रहा। दरअसल ये हादसा दोपहर करीब 1 बजे जयपुर के हरमाड़ा के लोहा मंडी क्षेत्र में हुआ। अब आपको जरा दिखाते हैं, ये एक और तस्वीर देखिए, जब पहले एक कार सवार से टक्कर होती है और उसके बाद में ये डंपर चालक रुकता नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाता है। ये आप देखेंगे तस्वीरें कि कैसे तेज रफ्तार में ये रॉन्ग साइड में अपने डंपर को इसी तरीके से आगे ले जाता है और इस दौरान कई लोग इसकी चपेट में आते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको और भी दिखाता हूं तस्वीरें, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे नशे में धुत ये डंपर चालक रुका नहीं, यहां पर इसके आगे बढ़ता चला गया। और अब आपको जरा दिखाता हूं, ये आप देखिए तेज रफ्तार डंपर का कहर, जिसमें सड़क पर कई गाड़ियों को इसने कुचल दिया। इसमें कई बाइक इस डंपर की चपेट में आ गई, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और उसके बावजूद भी यह डंपर रुका नहीं। अब जरा आगे तस्वीर आपको दिखाता हूं और आपको जरा एक ट्वीट विजुअल दिखाता हूं इसमें कि कैसे यह आगे बढ़ते हुए डंपर ये रौंदता हुआ चला जाता है। यहां पर आप देखेंगे कुछ लोग, यहां आप देखिए जरा, ये सड़क पर कुछ लोग चल रहे थे, न सिर्फ गाड़ियों को इसने निशाना बनाया बल्कि सड़क के किनारे चलने वाले लोगों को भी ये डंपर शिकार बनाता हुआ निकलता है, उनको रौंदता हुआ निकल जाता है और इस दौरान कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। एक एक करके आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तेज रफ्तार डंपर आपको दिखाई देता है, लोगों को एक कुचलता हुआ डंपर निकल जाता है और अब आपको इसके बाद की जरा तस्वीरें दिखाते हैं। अब आप ये जरा तस्वीरें देखिए, यहां ये डंपर आता है और तेज रफ्तार से ये सामने रेलिंग पर आकर के टकरा जाता है। ये आपने देखा कितनी तेज रफ्तार में था और ये बताया जा रहा है कि लगभग जो है रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह डंपर चलाया जा रहा था और इसमें जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था।